तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन बाय अल्कोहल बाय एल्किन। एल्किन में भी सेकंड चला था बाय सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्किन, जिसमें फर्स्ट था मार्कोनी ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे मार्कोनी ऑफ रिएक्शन। तो मार्कोनी ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी किसी पोलर कंपाउंड का एडिशन होता है एल्किन पर, किसका एडिशन, पोलर कंपाउंड का एल्किन पर, लाइक HCl। तो मार्कोनी का रूल कहता है जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है मतलब हाइड्रोजन, उस जगह जहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा अनसेचुरेटेड कार्बन पे जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है मतलब पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज वहां जाएगा अनसेचुरेटेड कार्बन पे जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या कम है वहां पर। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि ये रिएक्शन डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो इसमें कुछ स्पेशल केस बताने वाले थे, क्योंकि कार्बोकेटायन जिस रिएक्शन में बनेगा वहां पे रीअरेंजमेंट होगा। बताया था कि नहीं बताया था भाई, जिस भी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बने तो थोड़ा सा रुक जाना है, एक दो घूंट पानी पी लेना, उसके बाद सोचना है कि कार्बोकेटायन को स्टेबल किया जा सकता है या फिर नहीं। पॉसिबल होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं। तो स्पेशल केस नोट के अंदर, इसके अंदर मैकेनिज्म और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से रिलेटेड कुछ बातें हो चुका था। 2 पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट था भाई स्पेशल रिएक्शन ऑफ आरएमजी, सॉरी आरएमजी बोलता हूँ, मार्कोनी का। ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन कर लेते हैं आज, इम्पोर्टेंट रिएक्शन। मिथाइल CH, मिथाइल CH डबल बॉन्ड CH2। अगर यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन कराया जाए तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन सी। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा बताओ, रिएक्शन अगर मैं कह रहा हूँ इसके साथ। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्लियर है भाई, क्यों? तो थर्ड डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा वहां पे। हाँ, थर्ड डिग्री मतलब टर्सरी कार्बोकेटायन, बिकॉज पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा बच्चा, CH, ये बॉन्ड इसको यहाँ पे CH2, तो पहले फॉर्मेशन होगा न्यूक्लियोफाइल का, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा जो H+ मिलेगा यहाँ पे और बना लेगा यहाँ पे CH2H, यहाँ पे कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन है सेकेंडरी, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा कार्बोकेटायन का, ठीक है ना। ये कैसे कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन से टर्सरी कार्बोकेटायन यहाँ पे कैसे बन सकता है बताओ, रीअरेंजमेंट होगा बच्चा। कैसे होगा रीअरेंजमेंट, कौन सा फिनोमिना यूज होगा रीअरेंजमेंट के लिए, conjugation, hyper conjugation, हाइपर कंजुगेशन। हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा ये, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, कार्बोकेटायन टर्सरी CH3। अब यहाँ पे Cl जो इससे मिलता है नेगेटिव चार्ज, इस जगह पे अटैक करेगा और मिलेगा क्या हमको, इस तरह से Cl। तो इम्पोर्टेंट केस था किसका, मार्कोनी का रिएक्शन का। तो फर्स्ट रिएक्शन, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए। बी होना चाहिए था बट होगा क्या, ए। सी तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे नोट डाउन करो जल्दी। तो ये था फॉर्मेशन मेथड। नेक्स्ट है बाय एंटी मार्कोनी ऑफ रिएक्शन।
बाय एंटी मार्कोनी क्रॉस रिएक्शन। ये परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है H2O2 या फिर कार्बोनिलिक का परऑक्साइड ले सकते हो CH और पैरासिट के प्रेजेंस में इसको बोलते हैं हम, इस रिएक्शन को बोला जाता है खराब इफेक्ट और परऑक्साइड इफेक्ट। खराब से स्पेलिंग चेक कर लेना। परऑक्साइड इफेक्ट, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में खराब ने दिया था, तो उसके नेम के अकॉर्डिंग उसको खराब इफेक्ट और परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है इसलिए परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, जो मार्कोनिक आपका रिएक्शन है, जो मार्कोनिक आपका रिएक्शन होता था जस्ट उसका अपोजिट प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। तो मार्कोनिक आपके रिएक्शन के अकॉर्डिंग कहाँ पे कौन सा ज्यादा था भाई, जहाँ पे हाइड्रोजन कम वहां पे नेगेटिव चार्ज जाता था, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा वहां पे हाइड्रोजन जाता था भाई, मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे Br टर्मिनल साइड पे जाएगा और ये कहाँ पे जाएगा, मिडिल वाले कार्बन पे। ठीक है ना, तो इस ये जो प्रोडक्ट है मार्कोनिक ऑफ के अगेंस्ट दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं मार्कोनिक ऑफ। बताया था खरास ने, इसलिए खरास इफेक्ट और किसके प्रेजेंस होता है, परऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं परऑक्साइड। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे बेस्ड है, ये रिएक्शन किस पे बेस्ड होता है भाई, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr से रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या, एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना, और खराब इफेक्ट ओनली HBr देता है। अगर मैं HCl कर दूं यहाँ पे तो फिर से मार्कोनिक ऑफ वाले प्रोडक्ट मिलेगा। तो याद रखना खराब इफेक्ट में इट इज फॉलो ओनली, सॉरी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फर्स्ट पॉइंट इसमें याद रखना क्या है, इट इज फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। स्टेटमेंट खुद बना लोगे, ठीक है ना। सेकेंड, it is only HBr gives, only HBr hydrogen bromide gives, only HBr hydrogen bromide gives anti-Markovnikov of reaction या फिर cross effect। इस बात क्या रखना, अगर इस तरह का HCl ले लोगे तो फिर से मार्कोनिकॉफ, H वाटर ले लोगे तो फिर से क्या मिलेगा, मार्कोनिकॉफ का प्रोडक्ट। तो नोट डाउन कर लो। थर्ड रिएक्शन, इसमें क्या होगा भाई, HBr CH CH2 CH CH2 Br। ठीक है सुशांत, हाँ सर। बेटा सुशांत प्लस, ठीक है ना, यही होगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो, बाय प्राइमरी एमीन, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ प्राइमरी एमीन रिएक्ट विथ HCl, तो क्या फॉर्म करेगा, डाई एजोनियम सॉल्ट। जहां पे नाइट्रोजन होता है उसके लिए एजो वर्ड होता है, दो बार है तो डाई एजोनियम सॉल्ट। तो ये डाई एजोनियम सॉल्ट रिएक्ट करता है क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस नहीं, क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है, ऑक्सीडेशन +2 है, और फॉर्म करता है क्लोरोबेंजीन। अगर ब्रोमाइड लोगे तो क्या फॉर्म करेगा भाई, ब्रोमोबेंजीन।
यहाँ से Cl निक्लोफाइल मिलता है, इस पे अटैक करेगा, ये ग्रुप क्या हो जाएगा बाहर, इस रिएजेंट से Cl निक्लोफाइल मिलेगा। ये Cl निक्लोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये बेस लिविंग ग्रुप होता है डायजेनियम सॉल्ट एंड it is very good living group। और यहाँ से साथ में मिलेगा N2 डाइनाइट्रोजन Cl फिर से वापस मिल जाएगा। तो क्यूप्रिक क्लोराइड का रिएक्शन, तो यहाँ के बाद का यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन, बट ये बना कैसे ये भी याद रखना। तो डायजेनियम सॉल्ट का रिएक्शन किसके साथ, क्यूप्रिक हैलाइड। व्हेन डायजेनियम सॉल्ट रिएक्ट विद क्यूप्रिक हैलाइड देन हेलो एल्केन्स आर फॉर्म इन सेंडमेयर रिएक्शन। स्टेटमेंट नोट कर लेना, किसका रिएक्शन किसके साथ, when diazonium salt react with cupric halide, diazonium salt react with cupric halide then haloalkanes are formed, ठीक है ना, and this reaction is called Sandmeyer reaction। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, प्राइमरी एमिन। अब ये प्राइमरी एमिन कुछ भी हो, एरोमेटिक हो या फिर नॉन एरोमेटिक, मतलब एलिफेटिक हो, प्राइमरी एमिन एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रस एसिड रिएक्ट करेगा इसके साथ, इस प्राइमरी एमिन के साथ, अब बनाएगा डायजेनियम सॉल्ट, और डायजेनियम सॉल्ट के बाद यहाँ से मिलेगा ये प्रोडक्ट। तो याद रखना, और ये बहुत ही अच्छा कंपाउंड है भाई, जो डायजेनियम सॉल्ट है ना बच्चा, इससे जो चाहे वो बना सकते हो। जो भी फंक्शनल ग्रुप है जो तुम लोगों को टेबल में बताया गया, उन फंक्शनल ग्रुप में से कोई सा भी एक फंक्शनल ग्रुप बना सकते हो भाई, बताऊंगा भी कैसे। इसको नोट करो, स्टेटमेंट खुद नोट कर लोगे। इस रिएक्शन से यहाँ तक ये वाला पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। तो सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, डायजेनियम सॉल्ट ऑफ एल्केन एरोमेटिक, डायजेनियम सॉल्ट ऑफ एल्केन और एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट विथ क्यूप्रिक हैलाइड एंड फॉर्म हेलोएल्केन और हेलोएल्किन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नोट डाउन कर लो इसको, इसको बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। जो है यहाँ पे डायजेनियम सॉल्ट, ये बेस लिविंग ग्रुप है और ये निक्लोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और सब ये N2X बाहर, यहाँ निक्लोफाइल, ये निक्लोफाइल है CH3, OH आयन निक्लोफाइल है CN, बेंजीन रिंग खुद में निक्लोफाइल है, यहाँ पे ये प्लस आर ग्रुप है, तो निक्लोफाइल कौन सा सेंटर होगा, बोलो, प्लस आर ग्रुप है तो निक्लोफिलिक सेंटर कौन सा होगा बेंजीन रिंग में, ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा, इस कार्बन से रिएक्शन होगा। यहाँ इधर भी इन तीनों में से कोई, ये निक्लोफाइल है, ये कार्बन निक्लोफाइल, निक्लोफाइल निक्लोफाइल निक्लोफाइल, LH कौन सा देता है, सिस, कौन सा एल्किन देगा यहाँ पे, सिस, और ये कौन सा देगा, ट्रांस। एल्काइन से एल्किन बनेगा ना, सिस और ट्रांस, तो वो बनाना है। तो कराना स्टार्ट कर रिएक्शन, यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा बच्चा, मिथाइल अटैक करेगा CH2 पे, और क्या ऐड हो जाएगा, मिथाइल। यहाँ पे क्या अटैक होगा, किससे, निक्लोफाइल क्या है, C2H5, तो ये मिलेगा यहाँ पे निक्लोफाइल क्या है, CH3, MeCH2 CH3, यहाँ पे क्या बनेगा, एल्कोहल, ठीक है। अगर PCC ले लो तो ये एल्डिहाइड, यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, नाइट्राइल, यहाँ पे भी वही बनेगा बच्चा, नाइट्राइल। नाइट्राइल से वाटर का 1 मोल क्या बनता है बच्चा, 1 मोल वाटर लोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, 1 मोल वाटर CN से रिएक्शन करके क्या बनाता है, इंपॉर्टेंट था, बताया था भाई, नाइट्राइल का 1 मोल से हमेशा एमाइड बनता है,
याद रखो इस चीज को। और मोर देन 1 मोल मतलब एक्सेस में है तो एसिड। किसका फॉर्मेशन होता है? एमाइड। और एमाइड 1 मोल से और एक्सेस हुआ तो एसिड। बेंजीन खुद में निक्लोफाइल है तो MeCH2 और यहाँ पे बेंजीन हो जाएगा अटैच। यहाँ पे आपका है OH डोनेटिंग ग्रुप, तो ये आने वाला ग्रुप या तो पैरा पे होगा CH2 ये पूरा Me, या फिर ऑर्थो पे। तो दोनों में से कोई एक जो बनाना बना लेना भाई। पैरा ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे। यहाँ पे ये निक्लोफाइल है तो इस पे अटैक करेगा ये ग्रुप बाहर, तो MeCH2 इस पर अटैक कर रहा है ये ऑक्सीजन OC2H5 ये पूरा। यहाँ पे क्या अटैक कर रहा है भाई? MeCH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे ये कार्बन अटैक कर रहा है तो क्या होगा? MeCH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH ये मिलने वाला है। यहाँ पे भी सेम यही मिलने वाला है भाई, C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे भी वही मिलेगा C। अच्छा एक कार्बन और है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H नहीं यहाँ पे CH3। अब इसके बाद यहाँ पे इसका होगा रिडक्शन, तो यहाँ पे cis एल्किन बनेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड CH3 कितने कार्बन का? 1 2 C2H5। ये कितने कार्बन का? CH3 ये 2 कार्बन का है। और यहाँ पे ट्रांस एल्किन H और H एक दूसरे के अपोजिट, कितने कार्बन का था? 1 2 मतलब C2H5। तो इस तरह से रिएक्शन होगा। LH देता है cis और ब्रिज कैटलिस्ट देता है ट्रांस एल्किन एल्काइन से। तो इस टाइप का रिएक्शन होता है। तो ये निक्लोफाइल है, सब में निक्लोफाइल देखना है। इस निक्लोफाइल पे ये अटैक करेगा, ये ग्रुप क्या हो जाएगा? बाहर। तो आपका यहाँ पे बनता क्या? MeCH2 निक्लोफाइल। तो सब में देखो निक्लोफाइल क्या है? NU के जगह पे उसको रख दो भाई। निक्लोफाइल क्या है वो देखो और उस NU निक्लोफाइल की जगह पे प्लेस कर दो, तो आपका ये सब बन जाएगा रिएक्शन। और ये छोटी छोटी चीजें याद रखना चाहिए। CN है नाइट्राइल, तो 1 मोल वाटर से एमाइड और एक्सेस में एसिड, दिमाग में इस चीज को बैठा लो। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है ना, नोट कर लो। नेक्स्ट फॉर्मेशन मेथड में बाय हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, बाय हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, बाय हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। तो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन में होगा क्या देखो, बाय हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे हैलाइड मतलब यहाँ पे हेलोजन ही बनेगा एल्काइल हैलाइड, बट हेलोजन से ही एल्काइल हैलाइड बनेगा। इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो है फिंक कैलिस्टन रिएक्शन, स्पेलिंग चेक कर लेना, हमको लग रहा है मिस्टेक है इसमें। फिंक कैलिस्टन रिएक्शन, तो इसका रिएजेंट अच्छे से याद रखना भाई। तो फिंक कैलिस्टन रिएक्शन में एनी एल्काइल हैलाइड, आयोडाइड को छोड़, ठीक है ना भाई, क्योंकि इससे आयोडीन ही ऐड होता है इसमें। In this reaction, any alkyl halide, जैसे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, यहाँ पे X क्या है? फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, आयोडीन में रिएक्ट करेगा सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। In this reaction, alkyl halide react with sodium iodide in the presence of acetone, और ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है बच्चा? SN2। तो क्या होगा यहाँ पे? SN2 रिएक्शन है तो बोलो जल्दी। निक्लोफाइल दिख गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है? बोलो जल्दी।
कौन सा होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर? SN2 रिएक्शन है तो निक्लोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक पे अटैक करेगा, बोले जल्दी। RNGX रिएक्शन करवाते तो कहाँ पे जाता है रिएक्ट? RNGX का निक्लोफिलिक सेंटर क्या होता है उसके लिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास वाला कार्बन। बस और क्या। ये लिविंग ग्रुप है बच्चा, ये निक्लोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर मिलेगा क्या? 8 CH2 आयोडीन प्लस यहाँ का Na वहां का X NX। इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंक-कैलिस्टन रिएक्शन। तो फिंक-कैलिस्टन रिएक्शन में आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। हेलोजन अगर फ्लोरीन है, एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड, तो किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे? एल्काइल आयोडाइड। In this reaction, alkyl halide react with sodium iodide in the presence of SN2 and form alkyl iodide. तो स्टेटमेंट नोट कर लोगे तुम लोग बच्चा? स्टेटमेंट खुद से बना लोगे ना? In this reaction, any alkyl halide like fluoride, bromide, and chloride react with sodium iodide in the presence of acetone and form alkyl iodide। इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाला क्या है भाई? ये बोर्ड के लिए बस इतना, जो ऊपर में रिएक्शन है, ठीक है ना। स्टेटमेंट खुद बनाओगे, स्टेटमेंट के लिए लाइन छोड़ देना भाई, बनाना है मतलब वहां पे नोट करना खुद, तो वो तब जाके ये बोर्ड वाला पार्ट कंप्लीट। अब JEE और नीट के लिए क्या रखना है? नोट। सबसे पहले ये कौन सा पार्ट फॉलो करता है भाई? बता दिए हैं, इट इज follow second order SN2 reaction mechanism। ठीक है ना, पहला पॉइंट JEE और नीट के लिए क्वेश्चन के लिए इस रिएक्शन से। सेकेंड पॉइंट, अब इसे पूछ सकता है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सेकेंड क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, सीधा नेम बोल देगा फिंक-कैलिस्टन रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स, order of reactivity of alkyl halide towards order of reactivity of alkyl halide towards SN2 reaction, ये ठीक है ना। ठीक है, या फिर बोल सकता है भाई NaI तो प्लस एसीटोन या फिर फिंक-कैलिस्टन, इन तीनों का मतलब एक ही है भाई। फिंक-कैलिस्टन, तो जब भी फिंक-कैलिस्टन रिएक्शन बोला Na प्लस एसीटोन का ऑर्डर पूछ रहा है, तब इसका मतलब कौन सा? SN2 का ऑर्डर है। तो यहाँ पे एलिमेंट ए मतलब कंपाउंड A B C आंसर। CH3Cl, बताओ किसमें फास्ट होगा SN2 रिएक्शन? बी में। बी। SN2 के लिए स्टेरिक इंडेक्स क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो बी के बाद ए के बाद सी। क्लियर है? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया बच्चा, लोग पढ़ रहे हो मतलब सुन लो। Cl अब बताओ बेंजाइलिक वाले में फास्ट होता है, याद रखना, ठीक है ना। SN2 रिएक्शन बेंजाइलिक वाले में फास्ट होता है। ए के बाद अब इन दोनों में तो बता ही सकते हो, बी के बाद से, ठीक है ना। बेंजाइलिक वाला फास्ट होता है, इसलिए एग्जांपल नोट करें। थर्ड, अब यहाँ पे फ्लोराइड ब्रोमाइड। अब बताओ इसमें SN2 फास्ट होता है भाई? सर सी। हाँ, C B A।
SN1 SN2 इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है ना। SN1 SN2 इनमें ऑर्डर क्या होता है, सेम। if compound is chiral, if compound is chiral, ठीक है ना, ये लिविंग ग्रुप हेलोजन, HCH3 C2H5 किससे रिएक्शन हो रहा है, NaI से एसीटोन के प्रेजेंस में, इसलिए नेम रिएक्शन पे ज्यादा अच्छे से फोकस करना है। तो प्रोडक्ट C2H5 HCH3 आयोडीन या फिर C2H5 H आयोडीन CH3, कौन सा प्रोडक्ट होगा, ए आंसर, ए या बी, आंसर ए या बी, कौन सा होगा बोलो जल्दी। एक कंपाउंड इज कायरल, ये कायरल कार्बन है सर बी। तो ये बी। कायरल का, सर दोनों। इसका इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, बताओ। रेसमाइजेशन। SN1 में रेशनमाइजेशन होता है, SN2 में नहीं, इसमें इन्वर्जन होता है, तो ये याद रखना। तो पहले RS नेमिंग करोगे, तो ये ग्रुप 1 पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, फ्लोरीन, पता कैसे चलेगा, ठीक है ना। हाँ, X था तो A भी दोनों बोल सकते हो, क्योंकि हमको पता ही नहीं क्या आने वाला है। अब देखो F हो गया, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 1, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 नहीं है, फर्स्ट प्रेफरेंस फ्लोरीन, सेकेंड, थर्ड। रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, 1 को 2 से मिलाए, 2 को 3 से, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी और क्लॉकवाइज। फोर्थ गो बिलो द प्लेन, तो ये S फॉर्म है, तो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म में होगा, R फॉर्म में। तो ये हो गया आयोडीन 1 2 3, ये लो फोर्थ गो अबव द प्लेन, तो 1 1 को 2 2 को 3, तो रोटेशन क्या है भाई, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ गो अबव द प्लेन, तो R फॉर्म होगा ये 1 ये 2 ये थर्ड, फोर्थ गो अबव द प्लेन, तो 1 को 2 से 2 को 3, रोटेशन क्लॉकवाइज, ठीक है, फोर्थ गो अबव द प्लेन, मतलब क्या होगा, S फॉर्म। तो रिएक्टेंट S फॉर्म में, तो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म में होगा, R। आंसर क्या होगा भाई, A। आया समझ में। तो फिंकेलिसन रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला फॉलो करता है सेकंड में का, सेकंड ऑर्डर मतलब सब्स्टिट्यूशन, मतलब SN2 रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछ सकता है, NaI या फिंकेलिसन का। अल्काइल हैलाइड गिवन का देगा, पूछेगा कंपाउंड इज कायरल, तो प्रोडक्ट पूछेगा, प्रोडक्ट S फॉर्म में है, तो रिएक्टेंट S फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट कौन सा होगा, R फॉर्म में, ठीक है ना बच्चा, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। ये था फिंकेलिसन रिएक्शन, नोट डाउन करो जल्दी। हैलाइड एक्सचेंज में एक रिएक्शन होगा बच्चा, दोनों को इकट्ठे कर लेना, सेकंड वाले का स्क्रीनशॉट ले लेना। सेकेंड है आपका भाई स्वार्ट्ज रिएक्शन, इससे फ्लोराइड बनता है। देखो हैलाइड में आयोडीन बनाना तो हो भी जाता है, लेकिन फ्लोराइड बनाना बड़ा दिक्कत वाली बात है, तो इसके लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज करते हैं। कोई भी एल्काइल हैलाइड, मतलब यहाँ पे X का फ्लोराइड बनाया तो फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ये होगा यहाँ पे, इसका रिएक्शन AgS इससे कराओगे तो मिलेगा क्या आपको, फ्लोराइड। In this reaction, any alkyl halide react with AgS and form fluoride. अब यहाँ पे नोट स्वार्ट्ज रिएजेंट पूछ सकता है, इसमें बस यही रखना है, स्वार्ट्ज रिएजेंट। तो एक तो AgS हो गया भाई, सेकेंड HCG2H2
HgHg CuF2 और SgF3 ये भी रिएजेंट है, इसके जगह पे ये सब यूज कर सकते हो, तो इकट्ठे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना बच्चा लो। और आज इतना ही देखते हैं, कल देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। सर जब हमको SN2 रिएक्शन पढ़ा रहे थे